ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है अनावृति शब्दात, यानी कि लिबरेशन बाय साउंड, यानी कि शब्द ध्वनि हमें इस संसार में बांधती हुई है और यही शब्द या ध्वनि हमें इस संसार से मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही सरल उदाहरण से हमें इसे समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नींद में है, तो उसकी सारी इंद्रियां बंद हो चुकी होती हैं। वह यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाता है, पर फिर भी उसकी एक इंद्री सतर्क होती है और वह है उसके सुनने की शक्ति। इसलिए थोड़ी सी आहट होने पर भी वह तुरंत जग जाता है। और इसीलिए हम इस संसार में भी देखते हैं कि मरते हुए व्यक्ति के भी कान में भगवान का नाम बोला जाता है। तो हम तर्क से समझ सकते हैं कि शब्द की क्या महत्वता है। यह तो लॉजिक हो गया, तर्क। अगर विज्ञान की दृष्टिकोण से भी हम इसको समझने की कोशिश करें, विज्ञान, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ध्वनि 4 प्रकार की बताई गई है। वैखारी सबसे पहला स्तर, वैखारी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। अब वैखारी जो ध्वनि है यानी कि जो शब्द है, यानी कि उदाहरण के लिए हम ले लें कि अगर मैं कुर्सी बोलूं, तो मैं जितनी बार भी कुर्सी बोलूं तो मेरे अंदर कोई भाव नहीं आएंगे। कुर्सी को मेरे सामने होना ही पड़ेगा अगर मैं उसका अनुभव करना चाहता हूं। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। तो यह है हमारे भौतिक इंद्रियों का स्तर। दूसरा स्तर है मध्यमा, यानी कि मिडिल, यानी कि यहाँ पर मन सक्रिय होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं जैसे मैंगो का एग्जांपल लूँ, आम, तो अगर मैं आम बोलूँ तो मेरे मुंह के अंदर पानी आने लगेगा, चाहे वह आम मेरे प्रत्यक्ष नहीं भी है। तो यह है दूसरे स्तर का शब्द, वैखारी, मध्यमा। अब है तीसरा पश्यन्ति, यानी कि हम साक्षात कि वह वस्तु हमारे सामने नहीं भी है फिर भी हम उसे देख पा रहे हैं। तो इसका उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार एक माँ अगर भीड़ में अपने बच्चे का नाम कहीं सुन ले तो वह तुरंत व्याकुल हो उठेगी। वह सोचने लगेगी कि मेरे बच्चे ने क्या किया, कहाँ है मेरा बच्चा, उसने खाना खाया या नहीं खाया। वह चिंतित हो उठेगी और उसके शरीर के अंदर विकार आने लगेंगे, पूरे भाव आने लगेंगे। तो यह है पश्यन्ति। बच्चा उसके सामने नहीं भी है फिर भी वह बच्चे के बारे में पूरा उसमें मग्न हो गई है। तो यह है पश्यन्ति स्तर का ध्वनि। तीसरी ध्वनि, तो यह तीनों प्रकार की ध्वनियाँ हमें इन भौतिक इंद्रियों से के दायरे में आती हैं। पर यह जो चौथे प्रकार की ध्वनि है, जो कि है परा। तो परा जो ध्वनि है, तो परा ध्वनि हमारी भौतिक इंद्रियों से भी परे होती है। और यहाँ पर अगर मैं उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ ओम, तो ओम बोलते ही तो मेरे अंदर एक शांति का अनुभव करूँगा, मैं एक संतुष्टि का अनुभव करूँगा और मैं इस संसार से बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊँगा। तो अब यह क्या है? यह है पराध्वनि, जो कि भगवान का नाम बोलते ही हम भगवान के बारे में, भगवान का नाम बोलते ही मैं इस संसार से ऊपर उठ गया। परा, जो कि हमारी इंद्रियों से भी परे है, जिसको हम समझ नहीं सकते। और यह ध्वनि में भी अगर हम भगवान का साक्षात नाम बोले, इस पराध्वनि में भी अगर हम भगवान का साक्षात नाम बोले, कृष्ण या मदन मोहन या गिरिवरधारी, तो भगवान का नाम, रूप, उनके गुण और लीलाएं हमारे साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। वृंदावन, साक्षात वृंदावन हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं परा स्तर ध्वनि का। यानी कि विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो 4 प्रकार की ध्वनियाँ, और ध्वनि में अगर हम परा ध्वनि लें और उसमें भी भगवान का नाम लें तो वह हमें इस संसार से बाहर निकाल सकती है, जिससे हम यह समझ सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों को श्रुति बोला गया है
कि यानी कि भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान का नाम सुनने के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर शास्त्र तीसरी चीज आती है, शास्त्र या फिर हम इनको बोले श्रुतियाँ। तो जहाँ पर भगवान का नाम, उनका गुणगान, उनका रूप और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जिनसे हमें इस संसार से, हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो यह है तो यह इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम शब्द से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कुर्सी कुर्सी बोलूँ, आम बोलूँ, या फिर अगर हम अपने सगे संबंधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो तो हमें इस संसार में कर्मों के चक्र में बांध रहे हैं, वापस हमें इस संसार का ही स्मरण आ रहा है। पर जब भगवान का साक्षात नाम लेते हैं तो उनका नाम, रूप, गुण और लीलाएं का साक्षात स्मरण होता है। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जम जम वापी स्मरण भावम, कि मृत्यु के समय जो मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं उसको अपने धाम वापस लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर इससे हम ये समझ सकते हैं। और इसीलिए हम देखें श्री श्रीमद् भागवत अमल महापुराण में 6th कैंटो के 2nd चैप्टर के 7th श्लोक में अजामिल की कथा के बारे में विवरण है। और वहाँ पर अजामिल के बारे में आता है, जो अजामिल जो कि बहुत एक धार्मिक ब्राह्मण था, पर एक वैश्या के चंगुल में आकर वह धर्म को उसने त्याग दिया। और उस वैश्या से उत्पन्न पुत्रों में से जो सबसे छोटा पुत्र था, उसने उसका नाम अनजाने में, बल्कि अपने जो सुकृतियों के बल पर उसने उसका नाम नारायण रखा था। और जब उसकी अजामिल की मृत्यु ही साक्षात आने लगी, तब उसने असहाय अवस्था में अपने बच्चे का नाम पुकारा नारायण। तो यहाँ पर विष्णु दूत यमदूतों को समझा रहे हैं कि मृत्यु के समय, जो कि अजामिल के शरीर, अजामिल की आत्मा को ले जाने के लिए आए थे, तो विष्णु दूत यमदूतों को बता रहे हैं कि अयम, यानी कि यह जो अजामिल है, इसने निश्चित ही कृत निर्वेशो, इसने निश्चित ही अपने पापों का प्रायश्चित किया है। और कितने पापों का? जन्म कोटि, अपने करोड़ों जन्मों के, पूर्व जन्मों का प्रायश्चित कर लिया है। अहम सम अपि पापों का, यद, क्योंकि, व्यजहार, उसने जप किया है, किसका? विवश, बिल्कुल असहाय अवस्था में और निरअपराध होकर उसने आपका नाम हरि का नाम उसने लिया, यानी कि नारायण। और इसलिए स्वस्ति अयनम, वो कह रहे हैं कि अब यह मुक्ति पाने के योग्य हो गया है। तो यह विष्णु दूत यमदूतों को बता रहे हैं। और यहाँ, बल्कि इससे भी ऊपर, यहीं पर श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं स्कंद पुराण में, तो यहाँ तक कहा गया है कि सकृद उच्चारितम, ये नहीं कि अगर कोई सकृद एक बार भी उच्चारण जोर से, जो हरि इति अक्षरम, जो हरि, जो ये 2 अक्षरों का नाम जब एक बार भी उच्चारण कर ले, तो बध परिकर्ष तेन मोक्षाय गमनम प्रति, तो उसकी मुक्ति इस संसार से निश्चित हो जाती है। तो यहाँ यह नाम की महिमा बताई गई है। वहीं पर श्रील प्रभुपाद पुराणों से कोट करते हुए लिख रहे हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है और वह हरि का नाम ले रहा है, अगर वह कृष्ण का नाम ले रहा है, विष्णु का नाम ले रहा है, तो वह उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। तो भगवान का नाम तो महत्वपूर्ण है ही, पर केवल एक बार नाम लेने से उसका मोक्ष किस प्रकार संभव है, ये थोड़ा हम इस पर संशय कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान की जो 3 शक्तियाँ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर भगवान की सर्वशक्तिशाली जो उनकी शक्ति है, यानी कि जो उनकी ओमनीपोटेंसी है, तो उनके उस गुण का व्याख्यान यहाँ पर हो रहा है। शास्त्र उनके इस गुण का व्याख्यान कर रहे हैं कि भगवान चाहे तो कोई एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसको अपना दास मानकर उसको इस भवसागर से बाहर निकाल सकते हैं। तो यह भगवान के नाम की महिमा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम एक बार नाम ले और हम कहें कि अब मैं पाप कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मुक्ति निश्चित है। यह नाम के बल पर पाप करना हो गया। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा, कि आपके करोड़ों नाम, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आपने इन नामों में ही अपनी सर्वशक्ति डाल दी है। और श्रीमद् भागवतम में भी आ रहा है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में
नाम रूप में आप कृष्ण के अवतार साक्षात नाम रूप में ही हैं। और इसीलिए यह भगवान की ओमनीपोटेंसी, जो सर्वशक्तिशाली शक्ति है, उसका विवरण है। और बल्कि क्यों ना हो कि ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि यत आज्ञया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो, जिनकी आज्ञा से सूर्य देव भी काल चक्र में, अपने चक्र में भ्रमण किए जा रहे हैं, वह उनकी आज्ञा से ही तो ये हो रहा है। और बल्कि यहाँ तक अगर हम एक साधारण उदाहरण भी लें कि एक साधारण से बीज से भी एक संपूर्ण बरगद का वृक्ष बन जाता है, तो ये सब क्या है? तो ये सब भगवान की अचिंतनीय शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार भगवान ने अपने नाम में भी अपनी संपूर्ण शक्ति डाल दी है। तो इसीलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और इसीलिए यहाँ पर अजामिल को विष्णुदूत कह रहे हैं कि अब इसको मुक्ति मिलनी चाहिए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, जो प्रभुपाद ने अजामिल का जो विवरण दिया है, वहाँ पर अजामिल को केवल यहाँ पर मुक्ति का अवसर मिला। और अब अजामिल की मृत्यु टल गई और उसने भक्ति की, और भक्ति करके फिर उसकी जो गति है, जो भगवान के धाम, जो उसका जो गंतव्य है, तब उसको वो गंतव्य मिला। यानी कि भक्ति करना ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम समझना चाहें तो इस भव सागर से निकलने के लिए ये जो सीढ़ी है, इस भव सागर से निकलने के लिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, भव सागर से निकलने के लिए हमें मुक्ति, हमें इस भव सागर से बाहर तो निकाल सकती है, पर ये एक भक्त का लक्ष्य नहीं होता। भक्त के लिए मुक्ति क्या है? भक्त तो मुक्ति के लिए मानता है कि केवलम नरकायते, उसके लिए तो नरक के समान है मुक्ति, क्योंकि वह तो इस साक्षात शरीर से भगवान की सेवा करना चाहता है, उनकी चिंता को दूर करना चाहता है। और जो इस संसार में जो लोग भ्रमित हो गए हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। ये भक्त की इच्छा होती है, और इसलिए मुक्ति उसका गंतव्य नहीं होता। तो भक्त का गंतव्य क्या होता है? गोलोकेरा प्रेम धन, जो गोलोक धाम है, गोलोकेरा प्रेम धन। तो संसार से ऊपर मुक्ति है, और मुक्ति से ऊपर गोलोकेरा प्रेम धन। तो ये क्या है? प्रेम धन। ये प्रेम धन भक्त चाहता है, यह सभी को बांटना चाहता है। यही चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आए हैं। और हम भगवान के नाम का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम भगवान के नाम का जप इसीलिए करते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों का मिशन पूरा हो, उनका उद्देश्य पूरा हो। वो जो अपने जीवन में करने के लिए आए थे, वो उनका मिशन पूरा हो, भगवान संतुष्ट हो और भगवान प्रसन्न हो। यही एक भक्त चाहता है। इसीलिए अनावृति शब्दार्थ, हर किसी को भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, नाम संख्यापूर्वक माला पे नाम लेना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, और निरअपराध होकर हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।